प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ने बड़े प्यार से और खुशी से, आनंद से हम सबको अपनी छत्र छाया में एकत्रित किया है। हम धन्य हैं। वैसे ही ब्लेसिंग प्रेयर का ये समय है और आपको और मुझे आशीषित करने, ब्लेस करने प्रभु ने बुला लिया है। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, हॉस्पिटल में हैं, अपने रोग शैया पर हैं, अपने डिप्रेशन में हैं, आंसुओं में हैं, बिल्कुल मन उदास हैं, आज ये वचन सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो प्रभु का वचन जो है आज आपको आनंद से भर देगा, शक्ति देगा, हिम्मत देगा, बल देगा, वो टूटने नहीं देगा। मैं आपको पिछले दिन भी कहा, वचन को है ना कुछ हफ्ते के लिए, महीनों के लिए लगातार बोलना चाहिए। जब आप एक वचन पकड़ लिया, उसको बार बार बोलिए, बार बार यूज कीजिए। नया वचन भी आप जोड़ सकते हैं। रोज जैसे वचन सुनेगा ना, किसी और चीज पर ध्यान नहीं दो। आपके संकट, परेशानी, आर्थिक समस्या, बीमारी, प्रभु क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। आपके पूरे सामर्थ्य से वचन को सुनो, ग्रहण करो और अप्लाई करो। वचन आपके लिए पूरा होगा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बात नहीं, किसी भी शक्तिशाली इंसान की बात नहीं, केवल और केवल ईश्वर का वचन काम करेगा। वो आपके लिए पूरा होगा। जो डॉक्टर कहता वो नहीं, जो मंत्र तंत्र वाला जो कहता वो नहीं, बल्कि ईश्वर जो कहता है वो पूरा होकर रहेगा। आमीन, आमीन। तो आज का वचन सुनिए। प्रभु वचन दे रहा है सफन्याह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। हमने परसों इसी नबी का, सफन्याह नबी का 3 का 16 पढ़ा था, याद रखिएगा। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया करके। तो आज इससे जो अगला वचन है, 17 वचन है, चैप्टर 3 वर्स 17। वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। सब बोले आमीन। इस वचन में बहुत सामर्थ्य है। आज ये वचन इसके पूरे सामर्थ्य के साथ मेरे जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रभु एक विजयी योद्धा है, प्रभु तेरे कारण आनंद मनाएगा, प्रभु अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। अब इसको पर्सनलाइज करना है, व्यक्तिगत रूप से आपको इस वचन को रिसीव करना है। देखो, प्रभु आपके लिए आज विजय योद्धा के रूप में प्रकट होगा। सब बोले आमीन। ओ तेरे कारण आनंद मनाएगा, मेरा प्रभु मेरे कारण आनंद मनाएगा, मेरे परिवार के कारण आनंद मनाएगा। कितने लोग ये कह सकता है? हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को ऐसे कहने में दिक्कत आएगा। हाँ फादर, हमारे परिवार इसका लायक नहीं है। कोई बात नहीं जी, आप ना बोलना शुरू करो। धीरे धीरे आपके लिए वचन पूरा होगा। आज प्रभु मेरे कारण आनंद मनाएगा, मेरे परिवार के कारण आनंद मनाएगा, मेरी कलीसिया के बारे आनंद मनाएगा। हालेलुया। मेरे बच्चों के कारण आनंद मनाएगा। तो कुछ माँ बाप ये सोचेगा, फादर हम खुद अपने संतानों के लिए खुश नहीं है, तो फिर ईश्वर कैसे खुश रहेगा? मैं कहता हूँ आपको वचन यूज करके दुआ करना है। आपके बच्चे आपके लिए भी, ईश्वर के लिए भी आनंद का कारण बनेगा। रिसीव दिस ब्लेसिंग, रिसीव दिस ब्लेसिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके बच्चों को ये नहीं बोलना ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं, इज गुड फॉर नथिंग, ये कभी सुधरेगा नहीं,
ये कभी जीतेगा नहीं, बदलेगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, ऐसे करके नहीं बोलना। उल्टा क्या बोलना, ये बच्चा मेरे लिए आनंद का कारण बनेगा, ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी प्रभु के लिए आनंद का कारण बनेगा। ब्लेस करो वचन के साथ, वचन के साथ ब्लेस करो। जितने भी बच्चे अगर बीमार हैं, दुखी है, शरारती है, या किसी ना किसी तरीके से आपके लिए दुख का कारण बनता है या बन रहा है, उसके लिए वचन यूज करो। आपके बेटे के कारण, बेटी के कारण, बहू के कारण, किसी के भी कारण क्यों ना हो, अगर आप दुखित हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आता क्या करना है, ये वचन बोल के प्रार्थना कर, ये बेटा बेटी मेरे लिए आनंद का कारण बनेगा, ईश्वर के लिए आनंद का कारण बनेगा, समाज के लिए बुराई का या दुख का कारण नहीं, अपमान का कारण नहीं, बेइज्जती का कारण नहीं, आंसुओं का कारण नहीं, बल्कि आनंद का कारण बनेगा। ब्लेस करो, आशीर्वाद दो वचन के द्वारा। भले वो बच्चा बिल्कुल उल्टा आचरण कर रहा है, दुख दे रहा, लेकिन वचन बोलना शुरू करो उस व्यक्ति के लिए। आपके पापा हो, मम्मी हो, भाई या बहन, रिश्तेदार, कोई भी आपको दुख दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, बदनाम कर रहा है, उसके कारण आपका परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहा है, आज बोलो, इस इंसान के कारण मैं आनंद मनाऊंगा, मेरा खुदा आनंद मनाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा और वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। क्या वर्ड है, क्या शब्द है, क्या वचन है प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। वह अपने प्रेम से मुझे नव जीवन प्रदान करेगा, न्यू लाइफ, यस, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव यू विल रिसीव न्यू लाइफ फॉर यू। से आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इसको ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसको ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारा एक ही मकसद है प्यारे भाई और बहनों, जैसे अब सवेरे वचन सुन रहे हैं ना, हजारों में आप जुड़ते हैं हमारे साथ, मुझे मालूम है, पर वचन को जरूर शेयर करना। क्यों? जब आप एक वचन शेयर करेगा, विश्वास के साथ आप एक ब्लेसिंग शेयर कर रहा है। यू आर अ पर्सन हु इज गोइंग टू ब्लेस अनदर पर्सन। याद रखिए, आप दूसरों को ब्लेसिंग देने वाला। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है। वो लिखा है, वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के प्रेम में इतनी शक्ति है, मृत्यु को पराजित करने वाली शक्ति। ईश्वर के प्रेम में इतनी शक्ति है, दुनिया के सारे शक्तियों को पराजित करने वाला शक्ति है, यानी मृत्यु को पराजित करने वाली शक्ति है। हालेलुया। इसीलिए क्या है, प्रभु अपने प्रेम से आपको नव जीवन प्रदान करेगा, नया जीवन। मैं पिछले दिन भी किसी को बता रहा था, देखो प्रेम का सबूत, प्रूफ क्या है? कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस। क्रूस पर जान देकर प्रभु ने अपना प्रेम का प्रमाण दिया है, प्रूफ दिया है। और क्रिस्त और क्रूस को हम अलग भी नहीं कर सकता। प्यारे भाई बहनों, प्यार का परिभाषा क्या है? ख्याल रखना है, ख्याल करता है, केयर करता है, ध्यान रखता है, यही प्यार है। तो वचन में लिखा है, यही प्यार से प्रभु क्या करेगा? आपको नव जीवन प्रदान करेगा। वो प्यार करता है, इसलिए आपको नव जीवन प्रदान करता है। कितने भी टूटे हुए लाइफ क्यों ना हो आपका, कितने भी निराशे में क्यों ना हो, कितने अपमान में क्यों ना हो, कितने भी आर्थिक समस्याएं क्यों ना हो, प्रभु आपको अपने प्रेम से नवजीवन प्रदान करेगा। वो आपको प्यार करता है, इसलिए बचाएगा, प्यार करता है इसलिए ध्यान रखेगा, प्यार के कारण सब कुछ करेगा। प्यारे भाई बहनों,
यही प्यार का विशेषता है। तो विश्वास कीजिए, आज जब आप ये वचन को बोलेगा, वचन को दोहराएगा, वचन को अपनाएगा, वचन को दूसरों के साथ शेयर करेगा, प्रभु आपको क्या करेगा? अपने प्रेम से नव जीवन प्रदान करेगा, आपके परिवार में नव जीवन प्रदान करेगा, आपके बेटे के लिए आज प्रभु अपने प्रेम से नव जीवन प्रदान करेगा। जो बुराई में है, बुरी आदतों में है, या जैसा भी हो, शराब नशे के लत में है, प्रार्थना बिल्कुल नहीं करता है, ऐसे एक इंसान को प्रभु अपने प्रेम से नव जीवन प्रदान करेगा। जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, उसको प्रभु अपने प्रेम से नव जीवन प्रदान करेगा। आशाएं उम्मीदें खो बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को आज प्रभु अपने प्रेम से नव जीवन प्रदान करेगा। अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों, अप्लाई करो। प्रभु के वचन में बहुत ताकत है, उसके प्यार में इतनी ताकत है मृत्यु को पराजित करने वाला। तो जरा सा सोचो, प्रभु क्या नहीं कर सकता आपके लिए? किसी भी हद तक वो जा सकता है जी। उसका प्यार की कोई सीमा नहीं है। कितने बड़े पापी क्यों ना हो, उसको भी प्रभु आज बचाएगा। बस आप विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करो। वचन को रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, लिखते जाओ बार बार। प्रभु अपने प्रेम से मुझ में नवजीवन प्रदान करेगा। विश्वास के साथ इसको रिसीव करो, डिक्लेयर करो, दूसरों के साथ शेयर करो। विश्वास के साथ प्रभु काम करेगा, जरूर काम करेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रभु आपके कारण आनंद मनाएगा, मेरे कारण आनंद मनाएगा। और प्रभु अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। आमीन, आमीन। प्यारे भाई बहनों, इसमें बहुत पावर है, बहुत ताकत है। मैं आपको कहता हूं, कितने भी संकट में क्यों ना हो, प्रभु के प्यार में ताकत है। विश्वास कीजिए, सिचुएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। आंधी हो, तूफान हो, मौत हो, कैंसर हो, कोर्ट कचहरी की बात हो, असंभव सा बोल रहे लोग, इनको कभी बच्चे का वरदान नहीं मिलेगा, इनका शादी कभी नहीं होगा, ये कभी कामयाब या सफल नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं, इंसान की बात मायना नहीं रखता है जी। मायना रखता है ईश्वर क्या कहता है। ईश्वर कहता है, प्रभु अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। रिसीव दिस ब्लेसिंग। इसमें इतनी ताकत और ब्लेसिंग है, इसको रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करो ना, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, एक दूसरों को इस्तेमाल करो। दुनिया कहते हैं बेकार है, दुनिया कहते हैं किसी काम का नहीं, दुनिया कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे अवसर में आपको बोलना है, नहीं, प्रभु अपने प्रेम से इस व्यक्ति को नव जीवन प्रदान करेगा। उसका नाम लेकर बोलो, या आपका नाम है तो आपके लिए बोलो, मुझे नव जीवन प्रदान करेगा। करेगा मतलब करेगा। नया जीवन है जी, नई शुरुआत है। प्रभु प्रदान कर सकता है, प्रभु कर सकता है ये काम, क्योंकि उसके प्रेम में ऐसी ताकत है, शक्ति है। कोई भी शक्ति या व्यक्ति, कोई पावर, कोई मंत्र तंत्र, कोई जादू टोना इस प्रेम के विरुद्ध नहीं जा सकता। शैतान कुछ नहीं कर सकता। कोई नेगेटिविटी, कोई डिप्रेशन आपके प्रभु के इस वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता जी, क्योंकि प्रभु अपने प्रेम से आपको नवजीवन प्रदान करेगा। प्रेम में इतनी शक्ति है। लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन अर्थ। याद रखिएगा, प्यार से बढ़कर कोई हथियार नहीं है, कोई ताकत नहीं है, क्योंकि मृत्यु को पराजित करने वाला एक ही शक्ति है, वो ही है प्यार, यानी खुदा, यानी यीशु। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, इसीलिए वचन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करो ना। आपके विरुद्ध जितने भी ताकतें हैं, शैतान की ताकतें हैं, मंत्र तंत्र की बात है, आपको लगता है कि मेरे परिवार में कोई संकट चल रहा है, कोई विपत्ति चल रहा है, कोई शैतान की बातें हैं, कोई मंत्र तंत्र की बात है, इस्तेमाल करो।
प्रभु अपने प्रेम से मुझे नवजीवन प्रदान करेगा, मेरे परिवार में नवजीवन प्रदान करेगा, मेरे सिचुएशन में नवजीवन प्रदान करेगा। कितने भी रुकावटें, कितने परेशानी क्यों ना हो, आप एक बार इस वचन को बार बार बोलकर इस्तेमाल करके देखिए। प्रभु का वचन आपको बिल्कुल नया कर देगा, नवजीवन प्रदान करेगा, हरा भरा कर देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ वचन को इस्तेमाल करके देखे। ये वचन आज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। इसको बार बार यूज करना याद रखिएगा, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आमीन। प्रभु मेरे कारण आनंद मनाएगा, मेरे परिवार के कारण आनंद मनाएगा। वो मेरे लिए विजयी योद्धा है। डिक्लेयर करो, वो हारा हुआ कोई योद्धा नहीं, विजयी योद्धा है। और अपने प्रेम से प्रभु मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। इसको रिसीव करते जाना। आज के दिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ इस वचन के शुश्रूषा में, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक को प्रभु जी इस वचन के सामर्थ्य से ब्लेस कर, नया जीवन प्रदान कर, और इनके जीवन में तेरे वचन का सामर्थ्य 100 गुना प्रभु जी आज प्रकट होने दे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। याद रखना, समय पर सब लोग शामिल होने का कष्ट कीजिएगा, और इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। आपके स्टेटस में, फैमिली ग्रुप्स में वचन को शेयर करना, क्योंकि एक वचन का शेयर करना आप एक ब्लेसिंग दे रहा है। जो ब्लेसिंग देता है उनको ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38 याद रखिएगा। हालेलुया। और इस वचन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप अपना मिशन समझकर जरूर कीजिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।